आखिर हमारी तैयारी क्या है? कल को और देश है ऐसा करेंगे तब। जहाँ तक कहा जाता था बहुत तगड़ी दोस्ती है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की, उसका ये परिणाम है। आई रिपीट, भारत के पास एक कमजोर प्रधानमंत्री है। ये बयान है राहुल गांधी का। दरअसल दुनिया के चौधरी कहे जाने वाले ट्रंप साहब ने अमेरिकी H-1B वीजा के लिए फीस को अब 1 लाख अमेरिकी डॉलर यानी करीब 88 लाख रुपए करने का ऐलान किया है। ट्रंप की तरफ से लिए गए फैसले के बाद मौजूदा वीजा होल्डर समेत H-1B कर्मचारियों को रविवार से अमेरिका में एंट्री लेने से रोक दिया जाएगा, जब तक कि उनकी कंपनी कर्मचारियों के लिए 1 लाख अमेरिकी डॉलर की सालाना फीस का भुगतान नहीं करेगी। इसके बारे में आगे भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात भारत में ट्रंप के इस फैसले को लेकर क्या चर्चाएं हो रही हैं। विपक्ष ने कैसे सरकार को घेरा? सचिन पायलट ने तो ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती को लेकर भी सवाल उठाए। ये तक कहा कि मोदी ट्रंप की दोस्ती के बावजूद सबसे ज्यादा टैरिफ हम पर, और अब ये नया बवाल। दरअसल अमेरिका की तरफ से H-1B वीजा के लिए एप्लीकेशन फीस बढ़ाने पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत मल्लिकार्जुन खड़गे और सौरभ भारद्वाज का भी बयान सामने आया। राहुल गांधी ने कहा, आई रिपीट, इंडिया हैज अ वीक पीएम, यानी कि भारत के पास एक कमजोर प्रधानमंत्री है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने 2017 का एक पोस्ट फिर से शेयर किया और उस पर लिखा है कि पीएम ने H-1B वीजा पर अमेरिका से कोई बात नहीं की थी और उन्होंने वापस इस बात को दोहराया था। इधर अखिलेश यादव ने ट्रंप के इस खतरनाक और अचानक लिए गए फैसले पर कहा, यह पहली बार नहीं है, अमेरिका भारत के साथ ऐसा पहले भी करता रहा है। हमारी विदेश नीति कमजोर ही है। हम क्यों कमजोर दिखाई दे रहे हैं? हमारी तैयारी क्या है? कल को और देश ऐसा करेंगे तब हम क्या करेंगे? हमारे देश को आर्थिक रूप से जितना मजबूत दिखाई देना चाहिए था, हम नहीं दिख रहे। हम दूसरे देशों पर निर्भर होते जा रहे हैं। हम खाद के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड हैं। इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही थी उत्तर प्रदेश में, HCL जैसी संस्थाएं आई, इन्फोसिस वाली संस्थाएं आई, तमाम IT सर्विस की इन्वेस्टमेंट हुआ यूपी में, सैमसंग आया और बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनियां आई। ये पहली घटना नहीं है जहां अमेरिका इस तरह से व्यवहार भारत के साथ कर रहा है। ये हमारी वीक ही है फॉरेन पॉलिसी। हम क्यों कमजोर दिखाई दे रहे हैं? आखिर हमारी तैयारी क्या है? कल को और देश है ऐसा करेंगे तब। आपकी तैयारी क्या है? WTO के बाद जो गलतियां हुई वो लगातार होती जा रही, जिसकी वजह से हमारे देश में जो आर्थिक रूप से हमें जितना मजबूत दिखाई देना चाहिए था, नहीं दिखाई दे पा रहे। हम दूसरे देशों पर निर्भर होते चले जा रहे हैं। हम दूसरे देशों पर हर चीज के लिए निर्भर हैं। हम खाद के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। सोचिए, हम तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। रिफाइंड तेल दूसरे देश से आ रहा है। एक लंबी सूची है। सोचिए, जिस देश से हमारी जमीन को लेकर के कई बार झगड़े हुए हैं, छीनी हमारी जमीन, उस देश के साथ हम लगातार व्यापार बढ़ा रहे हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि मोदी ने बर्थडे पर जो रिटर्न गिफ्ट दिया है उससे हर भारतीय दुखी है। राष्ट्रीय हित सबसे पहले है। गले मिलना और लोगों से मोदी मोदी के नारे लगवाना विदेश नीति नहीं है। सचिन पायलट ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन दुनिया में जो सबसे ज्यादा टैरिफ हम पर लगाया जा रहा है, हम लोगों पर रोजगार का संकट पैदा हो रहा है। देखिए, बार बार जो अमेरिका इस प्रकार के कदम उठा रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? जहाँ तक कहा जाता था बहुत तगड़ी दोस्ती है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की, उसका ये परिणाम है कि हम पे टैरिफ लगाया जाए। दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ हम पर लग रहा है, लोगों को रोजगार का संकट पैदा हो रहा है, और अब जो लोग शिक्षित हैं, जो बाहर जाके काम करना चाहते हैं, उनके ऊपर इस H-1B पे जो भी नई घोषणा करी है वो लगभग ख़त्म ही करना चाह रहे हैं। तो अगर हर तरह से हमको दबाया जा रहा है तो भारत सरकार को मजबूती से कदम उठाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम छोटा मुल्क हैं, यहाँ पे दबाव की राजनीति कामयाब हो सकती है। इतना दबाव देने की जरूरत क्या है? भारत सरकार चाहे तो कदम उठाए और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अमेरिका देश बड़ा होगा, लेकिन इस प्रकार की यूनिलैटरली आप नेगेटिव एक्शंस ले रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हमें हमारी जो कूटनीति, विदेश नीति है, उसकी कमजोरी है, तभी इतना कर रहे हैं वो, क्योंकि बाकी देशों पे तो नहीं कर पा रहे हैं। तो भारत सरकार को मजबूती से जवाब देना चाहिए इसका।
आम आदमी पार्टी दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, भारत के करीब 71% लोग हैं जो H-1B वीजा पर अमेरिका में काम करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी कीमत $1 लाख बनाई है, जो करीब 90 लाख रुपए बनती है। ये इसलिए ताकि कोई भी कंपनी अपनी आसानी से किसी भारतीय को H-1B वीजा पर हायर ना कर सके। के लिए सालाना फीस देखिए, हिंदुस्तान के करीब 71% लोग हैं जो H-1B वीजा पे वहां पे अमेरिका में काम करते हैं। तो कोई भी हिंदुस्तानी अगर अमेरिका में जाके काम करना चाहता है, जैसे मेरे पास भी 2 बार वीजा रहा है वहां पे वर्क का, तो आप H-1B वीजा अप्लाई करते हैं। ट्रंप ने ये जो इसकी जो कीमत जो है $1 लाख बनाई है, जो कि लगभग 90 लाख रुपए बन जाती है, वो इसलिए बनाई है ताकि कोई भी कंपनी अब हिंदुस्तानियों को आसानी से अमेरिका के अंदर H-1B वीजा पे ना ले सके। यानी कि वो लाखों लोग जो अमेरिका में बैठ के ये सोचते थे कि भारत विश्व गुरु बन गया है, मोदी जी ने भारत को यहां से वहां पहुंचा दिया है, अब ट्रंप साहब ने उन्हें मौका दे दिया कि आ जाओ भारत वापस और लो मजे इस विश्व गुरु के अमृतकाल के। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को तो धन्यवाद देना चाहिए कि उनके जितने भी वो जो अमृतकाल को दूर से देखते थे, वो अब वापस घर में आके इस अमृतकाल को साक्षात देखेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, ये कोई नई बात नहीं है। 5 जुलाई 2017 को राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को आगाह किया था कि ऐसा होने वाला है और उन्हें कुछ करना चाहिए। इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया, लेकिन वो तब भी एक कमजोर प्रधानमंत्री थे, आज भी है। आज इसका नतीजा आपके सामने है। इस देश के करोड़ों युवाओं को नुकसान होने वाला है। भाई, ये नया डेवलपमेंट नहीं है। पहली बात तो 2017 5 जुलाई को राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी को चेताया था कि ये हो रहा है, कुछ करिए, असर्ट करिए। लेकिन कमजोर प्रधानमंत्री तब भी थे, कमजोर प्रधानमंत्री आज भी हैं। आज आपको नतीजा मिल गया। वो पहली बार तो हुआ नहीं कि राहुल गांधी ने पहले ही बता दिया था, फिर हो गया। इस देश के लाखों, इनफैक्ट करोड़ों यूथ का नुकसान हो रहा है। कई लोग हैं जो H-1B का सपना देखते हुए अपनी पूरी क्वालिफिकेशन करते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, माता पिता अपना पेट काट के उनसे मेहनत करवाते हैं, उसके बाद आज ये हुआ। ये पहली बार नहीं हुआ। टैरिफ का झटका दिया गया हमें, ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर का झटका दिया गया हमें, रोज ट्रंप हमारी बेइज्जती कर रहा है। प्रधानमंत्री एकदम चुप बैठे हैं। और राहुल जी ने तो मौका दिया था संसद में कि बोलिए ट्रंप झूठा है, बोल देते, पूरा देश आज प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होता। आज पूरा देश प्रधानमंत्री से सवाल पूछा। तो ये थी भारत के विपक्ष में चर्चाएं, जहां सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। बता दें कि ये प्रतिबंध 12 महीने के लिए वैध रहेगा, लेकिन फेडरल इमिग्रेशन एजेंसियों की सिफारिश पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। विस्तार से उन विदेशी नागरिकों पर प्रतिबंध लागू रहेगा जिनके लिए वित्त वर्ष 2027 के लिए H-1B कैप याचिका मंजूर हो चुकी है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो कंपनियों से H-1B वर्किंग वीजा के लिए हर साल $1 लाख अमेरिकी का भुगतान करने को कहेगा, जिसके बाद कुछ बड़ी टेक कंपनियों ने वीजा होल्डर्स को अमेरिका में ही रहने या तुरंत वापस लौटने की चेतावनी दी। H-1B वीजा प्रोग्राम के दुरुपयोग को रोकने के लिए इस भारी भरकम फीस का ऐलान किया है। ट्रंप से इस ऐलान के बाद भारतीयों के प्रभावित होने की उम्मीद है, लेकिन इसका फायदा भी है। कैसे है, क्या है, पूरा प्रोसेस क्या है और कैसे कैसे एस्पेक्ट्स इसके दिखाई दे रहे हैं, अमेरिकी एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, इन सब को लेकर हमारा एक वीडियो पहले भी बनाया गया जिसमें विस्तार से इन सभी मुद्दों पर बात हुई। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वीडियो देख सकते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की हर खबर के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के।